हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी और इसमें हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। आज हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ये क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट जनरली जो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिसाइडेड होती है, उसी में प्रॉफिट जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी एक पार्टनर को या दो पार्टनर को एज पर द सेल डीड एग्रीमेंट, किसी पार्टनर को अगर ये गारंटी दी जाती है कि उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, एक फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट कम से कम मिनिमम मिलेगा, तो वो गारंटी कहलाती है। लेट्स सपोज कि उसे गारंटी दे दें कि भाई उससे कम से कम 20,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट जो उसका रेशो है, जो शेयरिंग रेशो है, उसमें 20,000 की जगह वो 18,000 आता है। तो वो 20,000 जो गारंटी दी है उससे कम हो गया, तो 2,000 कम है, तो उसे दूसरे पार्टनर्स कंपनसेट करते हैं और उसे 20,000 देते हैं। तो ये होता है गारंटी। मान लीजिए कि अगर उसका प्रॉफिट जो है, जिसको गारंटी दी है 20,000 की, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 25,000 आता है, तो यहाँ पर जो 20,000 की गारंटी थी वो पूरी हो रही है, उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो इसमें कुछ उसे ना तो विड्रॉ होगा ना उसे एडिशनल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर कमी होगी वहाँ पर दूसरे पार्टनर्स उसकी गारंटी के अकॉर्डिंग जितनी गारंटी दी है उतना हम कंपनसेट करते हैं। तो ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो आइए कुछ इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी पार्टनर है, तो इसमें जो है ये सी को गारंटी दी है, ठीक है, गारंटी दी है। और मिनिमम गारंटी क्या है? मिनिमम गारंटी जो दी है वो दी है कि 25,000 इसका मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, इससे कम नहीं होने देंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना है? ये लेट्स सपोज 2:3:1 है, ठीक है। इस रेशियो में जो है प्रॉफिट इनका डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो प्रॉफिट हुआ इसको इनके पूरे साल में वो है लेट्स सपोज 1,20,000। 1,20,000 का प्रॉफिट इन्होंने पूरे साल में कमाया। अब यहाँ पर निकालना है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, इनका प्रॉफिट कितना मिलेगा। चलिए शुरू करें। प्रॉफिट टू पार्टनर पहले निकाल लेते हैं कि हर एक पार्टनर को मिल कितना रहा है। प्रॉफिट टू पार्टनर किस रेशियो में? 2:3:1 की रेशियो में हमें देना है, तो 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में, तो कितना आ जाएगा? 40,000, 60,000 और 20,000। अब यहाँ पर जो आ गया इसका 40, 60 और 20,000 आ गया है। तो यहाँ पर इसे जो गारंटी दी हुई थी सी को कितने की दी थी? 25,000 की ये गारंटी मिली हुई थी। लेकिन इसमें जो शॉर्ट है, शॉर्ट कितना रह गया? तो शॉर्ट प्रॉफिट, शॉर्ट ऑफ प्रॉफिट 5,000 रह गया ना। 25,000 की गारंटी थी, 20,000 सिर्फ मिला ही, तो 5,000 इसका शॉर्ट हो गया। तब ये 5,000 कौन कंपनसेट करेगा? ए और बी जो हैं इसे कंपनसेट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? यहाँ पर किस रेशियो में करेंगे? देखो यहाँ पर क्या रेशियो था इनका, ये था 3:2:1। इसको तो प्रॉफिट दे ही रहे हैं, इसको तो गारंटी दे ही रहे हैं, तो बच गया क्या? 2:3। तो 2:3 के रेशियो में ये 5,000 रुपये को बियर करेंगे। तो ये हो जाएगा शॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बॉर्न। ये लोग बॉर्न करेंगे इसे। अब कितना करेंगे? अब 3:2 में डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 3,000, और ये 5 दोनों मिलके 5,000 मिल जाएंगे सी को, ठीक है। तब प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000 पहले था, 2,000 इसमें से उसने कंपनसेट कर दिया, तो कितना हो गया? 38,000। और यहाँ पर 60,000 था, 60,000 में 3,000 रुपये कंपनसेट कर दिए, तो कितना हो गया? 57,000, ठीक है। अब यहाँ पे 20,000 था, 20 में से 5,000 से और मिल गए, तो कितना हो गया? 25,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 25,000 जो गारंटी मिली थी वो पूरी हो गई इसकी, बाकी इन लोगों ने बियर कर लिया इसे। तो ये होता है गारंटी।
गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे सी को जो है वो गारंटी मिली थी, तो उसका जितना भी डेफिसिट होगा वो दूसरे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर इन दो पार्टनर्स ए और बी ने से बियर किया, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ए और बी सारे पार्टनर ही बियर करें। ये भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर जो है गारंटी दे, कि एक पार्टनर कहता है कि मैं इसकी गारंटी दूंगा कि भी इसको इतना पैसा मिलना ही चाहिए, इतने प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो जो गारंटी देगा वो उसे बियर करेगा। अगर एक पार्टनर गारंटी दिया तो एक बियर करेगा, दो ने दिया तो दो बियर करेंगे, और जितने लोग उसे गारंटी देते हैं, जितने पार्टनर्स, वो बियर करेंगे इससे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। XYZ 3 पार्टनर हैं, तो ये जो है जेड को गारंटी मिली है कि इसका जो प्रॉफिट है 50,000 रुपये होगा। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो ये मिनिमम गारंटी हो गई। ठीक है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:1 मान लेते हैं, 1:1 है। ठीक है, और प्रॉफिट इनको पूरे साल में जो हुआ है वो प्रॉफिट लेट्स सपोज 1,60,000। अब यहाँ पर इनका जो हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि जो प्रॉफिट अकाउंट पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 1,60,000 जो हैं, अगर इनको इन्हीं के रेशो में दिया जाए तो कितना इनका प्रॉफिट आता है, और फिर वहाँ चेक करेंगे कि वो डेफिसिट है या एक्सीड हो रहा है। तो प्रॉफिट टू पार्टनर, ठीक है, किस रेशो में, 2:1 की रेशो में करेंगे। तो ये हो जाएगा 1,60,000 है तो 2 3 4 4 16, तो ये ऐसे हो गया 80,000, ये हो गया 40,000, और ये भी हो गया 40,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो गारंटी मिली थी उसे कितने की मिली हुई है, 50,000 की, और यहाँ प्रॉफिट आया कितना है, 40,000, तो कितने का डेफिसिट हो गया, 10,000 का। ठीक है, तो शॉर्ट ऑफ प्रॉफिट 10,000। अब ये जो 10,000 जो हैं इसे कौन बॉर्न करेगा, ये एक्स और वाई दोनों करेंगे, और किस रेशो में करेंगे, इसको तो प्रॉफिट मिल ही रहा है गारंटी, तो बैलेंस बच गया एक्स और वाई का जो रेशो है उसमें बियर करेंगे, यानी कि 2:1 में। तो ये कैलकुलेशन करनी है, तो शॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बॉर्न किस रेशो में, 2:1 की रेशो में। 10,000 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 667 एक ही आ जाएगा, और इसका आएगा 3333 4 टाइम। ठीक है, और प्लस 10,000 इसको जो मिल गए, ये मिल हटा के, तो ये कितना हो गया। अब यहाँ पे 80,000 में से ये माइनस कर दो, 6,667, तो जाएगा 73,333, और यहाँ पर 40,000 में से 3,333 माइनस करेंगे तो 36,667, और ये कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 10,000 यानी कि 50,000। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें पता होना चाहिए कि जो गारंटी कितनी दी है और उसे जो बियर जो कर रहा है वो कौन है और किस रेशो में कर रहा है, बस इतना पता होना चाहिए। अगर इसके अकाउंट बनाने पड़े तो अकाउंट भी बना सकते हैं इसका। एक क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं अकाउंट वाला। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहता है कि मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट राहुल एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट with guarantee that his share of profit shall be at least ₹50,000। तो यहाँ पर मोहित और रोहन जो है पार्टनर हैं, उनका जो रेशियो है 2:1 है। ठीक है, उन्होंने एक नया पार्टनर राहुल इंट्रोड्यूस किया, एडमिशन किया उसे, और उसको जो
शेयर दिया है 1/4 दिया, ठीक है, और उसके साथ में गारंटी दी कि जो उसका प्रॉफिट है वो 50,000 से कम नहीं होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 वॉज ₹1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहता है कि अब जो है इसका प्रॉफिट जो आया 1,60,000 आया है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ये अभी हमने पीछे कर लिया, इसकी कैलकुलेशन तो कर लिया, अब हम इसे अकाउंट बना रहे हैं। इसका अकाउंट कैसे बनेगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अकाउंट बनाएंगे, तो अकाउंट बनाते हुए आपको पर्टिकुलर्स वगैरह जो है फॉर्मेट बिल्कुल सही बनाना है, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे इसके, ठीक है, नंबर कट जाएंगे नहीं। तो पूरा प्रॉपर आपको बनाना है फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको फॉर्मेट पूरा सही बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ छोड़ दें या आधा बनाएं या शॉर्टकट मारना शुरू कर दें। आपने शॉर्टकट मारे तो नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे जो नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे कितना था, 1,60,000, ठीक है। मोहित कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ इसका कितना शेयर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 था इसका प्रॉफिट, ठीक है, 80,000 था। अब इसमें से कितना उसने दे दिया थर्ड पार्टनर को, यानी कि राहुल को, लेस शेयर इन डेफिशिएंसी 6,667 इतना दिया था। इसको माइनस करके कितना आया था, ये कैलकुलेशन हमने पीछे कर लिया, 73,333 इतना हो गया। फिर रोहन कैपिटल कितना था, रोहन्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है इसका, रोहन का आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000। इसमें से कितना उसने सरेंडर कर दिया, लेस शेयर इन डेफिशिएंसी कितना 3,333 इतना ही दिया था, तो ये हो गया 36,667। अब राहुल का कैपिटल अकाउंट, अब इसको कितना शेयर मिला था, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000, ठीक है। अब इसमें डेफिशिएंसी रिसीव की है इसने, बाकी ऊपर वालों ने मोहित और रोहन ने तो पे की है, क्योंकि गारंटी दी थी इन लोगों ने। गारंटी मिली किसको, राहुल को, तो राहुल रिसीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऐड डेफिशिएंसी रिसीव्ड। किससे रिसीव की इसने, एक तो मोहित से और दूसरा रोहन से। मोहित से कितना मिला इसे, 6,667, और इससे रोहन से 3,333। तो इनको ऐड करिए, इन तीनों को, कितना हो गया 50,000। यही इसकी गारंटी थी, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे कैलकुलेशन की है, उसको यहाँ पे अकाउंट्स में डाल दिया, और कैसे डालना है वो आपको पता लग गया। तो ये प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन में दिखाना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें कि जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:2।
ठीक है। दे एडमिटेड मोहंती इनटू दियर फर्म फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जॉन और मैथ्यू जो है पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। वो मोहित को एक पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं 1/6 प्रॉफिट के लिए। तो जॉन पर्सनली गारंटी दैट मोहंतीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 30,000। ये लाइन बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जॉन पर्सनली गारंटी दे रहा है, यानी दो पार्टनर हैं जॉन और मैथ्यू, तो वो दोनों गारंटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जॉन पर्सनली दे रहा है, ठीक है। पहले मैंने बताया था ना कि एक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, तो यहाँ पर एक पार्टनर है जॉन, वो गारंटी दे रहा है कि जो प्रॉफिट है मोहंती का वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद, और इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 10%, वो चार्ज करने के बाद 30,000 से कम उसका प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल प्रोवाइडेड वॉज एज फॉलोज। जॉन जो है 2.5 लाख रुपये लाता है, मैथ्यू 2 लाख और मोहंती 1.5 लाख, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2015 अमाउंटेड टू ₹1,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर जो कैपिटल है 1,50,000 है, ये कब है? इंटरेस्ट देने से पहले, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो माइनस नहीं किया हुआ है। कहता है शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 आ गई। अब हमें नया इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए यहाँ पर पहले जो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 1,50,000, नेट प्रॉफिट 1,50,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन आ गया सामने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। अच्छा पहले ये फॉर्मेट पूरा कर लो आप। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है लिखना, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है इसमें पार्टनर? जॉन, मैथ्यू और मोहंती, ठीक है। अब कितना कैपिटल रेट क्या है? 10% है और इनकी कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। तो 2,50,000 का 10% 25,000, 25,000 और 2 लाख का 20,000 और 1,50,000 का 15,000। इसको ऐड कर लो, ये हो गया 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे असली चीज़ शुरू होती है इसकी। अब यहाँ पे जो कैपिटल है कितनी है? 60,000 है। मुझे जो प्रॉफिट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 1,50,000। 1,50,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किए बिना है, यही कह रहा था ना क्वेश्चन में। लेकिन जो गारंटी दी हुई है वो क्या दी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद दी हुई है। तो मेरे को निकालता हूँ प्रॉफिट कितना मेरा है। पहले रेशो में इनको डिवाइड कर लें कि एक्चुअल बनता कितना है। एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 90,000 हो गया ना, ये हो गया ना। 1,50,000 तो था, इसमें से 60,000 मैंने माइनस कर दिए इंटरेस्ट के, तो ये आ गया 1,50,000। अब इसका जो रेशो है किस रेशो में डिवाइड होगा? ये 3:2:1। तो जॉन, मैथ्यू और मोहिंती किस रेशियो में? 3:2:1 में। अब ये 90,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये तो 3 और 3 6 है ना, तो ये हो गया 45,000, ये हो गया 30,000 और ये हो गया 15,000। लेकिन इसे गारंटी कितनी दी हुई है? 30,000 की दी हुई है, यही है ना।
गारंटी तो इसको 30,000 की मिली है इसका उसके साथ 15,000, तो 15,000 कौन बियर करेगा? गारंटी किसने दी थी? जॉन ने दी थी, जॉन ने दी है ना, यहाँ पे लिखा है ना, जॉन हैज़ गिवन द पर्सनल गारंटी, ये रहा, जॉन पर्सनली गारंटी, तो जॉन में से ही 15,000 रुपये ले लेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे? कैपिटल अकाउंट शेयर, जॉन को कितने मिल रहे थे पहले? 45,000 रुपये, तो इसमें लेस कर देंगे डेफिशिएंसी, लेस शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कितनी? 15,000, तो ये माइनस कर दो, 45,000 में से 15,000 गए तो कितना हो गया? 30,000, ठीक है। फिर मैथ्यू का कितना है प्रॉफिट? मैथ्यू का यहाँ पर 30,000 है, इसने कोई गारंटी वगैरह नहीं दी हुई, तो इसके 30,000 के पूरे 30,000 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर मोहंती का निकालते हैं। मोहंती का कितना था? 15,000 निकाला था ना। अब यहाँ पे 15,000 कौन दे रहा है? इसे जॉन दे रहा है, तो इसे ऐड कर देते हैं, ऐड डेफिशिएंसी रिसीव्ड, कितना? 15,000, कितना हो गया? 30,000, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 1,50,000, और यहाँ पर भी हो गया 1,50,000, ठीक है। क्लियर? अब आ गया समझ में कि पार्टनर अगर डेफिशिएंसी, अगर एक पार्टनर देता है तो एक पार्टनर ही उसका इसके जो शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट होगा उसे बियर करेगा, अगर दो ने कहा है तो दो बियर करेंगे। और यहाँ पे पार्टनर अकाउंट जो बनेगा, कैपिटल अकाउंट, वो कैसे बनेगा? और पार्टनर्स अकाउंट भी बनाना हो तो इसी तरीके से आगे बनाएंगे, बस क्या है, जैसे सारी ट्रांजेक्शन जा रही हैं, ये जो डेफिशिएंसी है वो और जाएगी, डेफिशिएंसी जो है इस मोहिंती के अकाउंट में ऐड हो जाएगी और जॉन के अकाउंट में माइनस हो जाएगी, बस यहाँ से वहीं ट्रांसफ़र करना है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आप इसे करिए, और भी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे उन्हें करिए। अगर कोई इशू है, अगर कोई समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अपना कोर्स कंटिन्यू करने के लिए और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें और आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।